दोस्ती के नाम पर 4 जिंदगियां कैसे बर्बाद हो सकती हैं? 2 दोस्त, 2 परिवार और एक ऐसा गैर जरूरी लगाव जो उनके घरों की दीवारों में धीरे धीरे जहर बनकर फैलने लगा। एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पुलिस तक के होश उड़ा दिए। अदला बदली अपनी पत्नियों की। फिर शुरू हुआ धोखा, डर, आरोप और एक ऐसी सच्चाई जिसने सबकी नींद उड़ा दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक है। हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपके साथ कुछ जरूरी कानूनी जानकारी और सुझाव साझा करेंगे जो आपके और आपके अपनों के लिए मुसीबत के समय ढाल साबित हो सकते हैं। कभी कभी इंसान रिश्तों को समझने में इतनी देर कर देता है कि जब सच सामने आता है तो सिर्फ पछतावा ही बचता है। ये कहानी है 2 दोस्तों की। दोस्ती इतनी गहरी कि दोनों खुद भी नहीं समझ पाए कहां पर भरोसा खत्म हुआ और कहां से रिश्तों की अदला बदली शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवनगर से निकली ये कहानी गुजरात के नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन तक पहुंचकर अधिकारियों के लिए भी एक पहेली बन गई। विकास और राहुल, 2 नाम, 2 परिवार, लेकिन एक ही रिश्ता, गहरी दोस्ती का। दोनों अपने परिवारों के साथ गुजरात आए थे। नवरंगपुरा के एक प्राइवेट कारखाने में काम करते हुए दोस्ती और मजबूत होती गई। शाम को एक दूसरे के घर जाना, सुख दुख में शामिल होना, एक दूसरे के परिवार का ख्याल रखना और छोटे मोटे खर्च में भी एक दूसरे का साथ देना। धीरे धीरे इनकी पत्नियां पूजा और सोनाली भी आपस में घुलने लगीं। यहां से एक कहानी बदलनी शुरू होती है जब नजदीकियां दोस्ती से आगे बढ़ने लगीं। जब राहुल ड्यूटी पर होता तो विकास कभी कभी ऐसे बहाने ढूंढता कि सोनाली से 2-4 बातें हो जाएं। सोनाली की बनावट में एक सादगी भरी नफासत थी। वो ना तो बहुत पतली थी, न ही भारी। सोनाली की यही संतुलित शरीर, उसका नरम और विनम्र व्यवहार उसे आसपास के लोगों के लिए सहज और अपनापन देने वाला बना देता था। उसका पहनावा भी उसके शरीर को उभारने की कोशिश नहीं करता था, पर शायद इसी सादगी में उसके शरीर की खूबसूरती और ज्यादा उभरकर महसूस होती थी। जब वो घर में काम करते हुए झुकती या बाल पीछे ले जाती तो उसकी हर हरकत इतनी संजीदगी से भरी होती कि देखने वाला थोड़ी देर उसी हरकत में अटक जाता था। और शायद यही बात विकास को उसकी ओर खींचने लगी थी। और धीरे धीरे सोनाली के दिल में भी विकास के लिए एक चाहत जन्म लेने लगी थी। विकास की बात करने की आदत, उसका लगातार हालचाल पूछना और मुश्किल वक्त में उसकी मदद करना सोनाली को यह एहसास दिलाने लगी कि शायद कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है। जब सोनाली और विकास कमरे में अकेले रहते तो हवा में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती थी। उनके बीच कोई बोलता नहीं था, पर खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि सांसें तक सुनाई देने लगती थी। विकास जब पास खड़ा होता तो सोनाली की सांसें थोड़ी सी तेज हो जाती। सोनाली कुछ नहीं कहती, पर उसकी पलकों की धीमी झुकावट उसकी रजामंदी की तरह ही लगती थी। उन्होंने कभी एक दूसरे को छुआ नहीं, पर कई बार इतना करीब खड़े हुए कि दोनों को लगता जैसे दिल की धड़कनों की लय एक दूसरे में घुल गई हो। सोनाली जब विकास की ओर देखती तो उसकी आंखों में एक खास नमियत होती। न अपराध, न पछतावा, सिर्फ वो अनकहा खिंचाव जो दोनों ने खुद से भी छुपा रखा था। ये बातें छोटी थीं, पर दिल के भीतर असर गहरा छोड़ रही थीं। दोनों के बीच एक ऐसी खामोश नजदीकी पनप रही थी जिसे ना किसी ने खुलकर कहा और ना किसी ने खुलकर रोका। कुछ मुलाकातें ऐसी भी थीं जिनके बारे में ना उन्होंने कभी बात की, ना किसी से बताई। बस 2 लोग जो एक दूसरे में खोए हुए अपनी अधूरी भावनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और जब विकास कहीं बाहर जाता तो राहुल भी कभी कभी पूजा से मिलने उसके घर पहुंच जाता। पूजा की बड़ी बड़ी आंखें राहुल को हमेशा ऐसा एहसास देती थीं जैसे वो हर बात ध्यान से सुन रही हो। उसका साफ सुथरा गोरा रंग और पूरे व्यक्तित्व में मौजूद एक सादगी भरी खूबसूरती राहुल को अनजाने में आकर्षित करने लगी थी। पूजा खुद को ज्यादा सजाती नहीं थी, लेकिन उसकी चाल, उसका सहज और सलीकेदार अंदाज उसमें एक ऐसी नरमी पैदा करता था
जिससे नजरें अपने आप उसकी तरफ चली जाती। राहुल कई बार अपने आप से पूछता कि आखिर ऐसा क्या है उसमें जो उसके दिल को बार बार खींच लाता है। पूजा को भी राहुल की मौजूदगी एक तरह का भरोसा देती थी। कुछ बातें सिर्फ दोनों के बीच रह जाती और इन्हीं बातों में दोनों के दिल धीरे धीरे करीब आने लगे। राहुल का मजबूत, गांठिला शरीर और शांत चेहरा उसके लिए किसी सुरक्षा की दीवार जैसा महसूस होता था। पूजा भी राहुल से खुलकर बातें करने लगी थी। राहुल का ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों पर उसका मुस्कुराना, पूजा के दिल को ये सब अच्छा लगने लगा था। पूजा ने एक दिन धीरे से कहा, तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। राहुल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कुराहट में सब कुछ छुपा था। दोनों के बीच एक ऐसी नजदीकी बनने लगी थी जिसे कोई शब्द नहीं दे सकता था। बस एक स्पर्श की जरूरत थी जिसे दोनों समझते तो थे। शुरू में बात सिर्फ हालचाल पूछने तक थी, फिर घर का काम और फिर भावनाएं। धीरे धीरे बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों दोस्तों ने एक अविश्वसनीय निर्णय ले लिया, अदला बदली अपनी अपनी पत्नियों की। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप हमें किस शहर या गांव से देख रहे हैं। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं आगे इस कहानी में क्या हुआ। राहुल का कहना था कि पूजा उसे ज्यादा समझती थी। असल में राहुल को कई बार ऐसा लगता था कि पूजा उसे बिना बोले ही समझ जाती थी। वो अक्सर पूछ लेती थी, थक गए क्या? आज काम ज्यादा था क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या? ये छोटी छोटी बातें थी, पर राहुल के लिए काफी मायने रखती थी। उसे अच्छा लगता था कि पूजा सिर्फ औपचारिकता में नहीं पूछती, वो सच में जानना चाहती थी कि वो कैसा महसूस कर रहा है। राहुल को लगता था कि पूजा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और समझ भी लेती है, वो भी बिना किसी शिकायत, बिना किसी ताना मारे। विकास को लगता था कि सोनाली उसके साथ ज्यादा खुश है। सोनाली का यूं बेझिझक होकर बात करना, विकास से बात करते करते सोनाली के चेहरे की भारी सी थकान थोड़ी कम हो जाती थी। वो मुस्कुरा भी देती थी, जो शायद घर में कम ही होता था। विकास को लगता था कि सोनाली उसके सामने खुद को किसी दबाव में नहीं रखती। वो खुलकर बोलती थी, अपनी परेशानियां, अपने मन की बातें आराम से कह देती थी। ये छोटा सा अपनापन विकास के दिल को छू जाता था। उसे लगता था कि सोनाली को उसकी उपस्थिति में ज्यादा राहत मिलती है, ज्यादा खुशी। धीरे धीरे राहुल और विकास दोनों को महसूस होने लगा था कि शायद उन्हें समझने वाला, बिना कहे उनकी भावना को समझने वाला कहीं ना कहीं एक दूसरे की पत्नियों में है। और एक दिन बिना किसी सामाजिक समझ के, बिना किसी कानून की जानकारी के, दोनों ने अपने फैसले को सच साबित करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद शांति खत्म हो गई। विकास नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। चेहरे पर तनाव, आवाज में हताशा। उसने रिपोर्ट लिखवाई कि उसका दोस्त राहुल उसकी पत्नी पूजा को जबरदस्ती अपने पास रख रहा है। यह सुनकर पुलिस भी उलझ गई। अगले दिन दोनों को आमने सामने बुलाया गया। राहुल ने पुलिस को बताया कि उसने पूजा के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है और ये फैसला पूजा की मर्जी से हुआ है, लेकिन पूजा पूरी तरह चुप थी। सोनाली विकास की नई पत्नी मानी जा रही थी, लेकिन उसने साफ कहा कि वो किसी भी अदला बदली के लिए तैयार नहीं थी और वो अपने मायके में ही रहेगी। कहानी जितनी समझने की कोशिश की जा रही थी, उतनी ही उलझती जा रही थी। पुलिस ने गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ पंचायत बुलाई। पूरा दिन बातें चली, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। राहुल का दावा था कि पूजा उसकी इच्छा से उसके साथ रह रही है। विकास का आरोप था कि उसकी पत्नी और राहुल के बीच पहले से रिश्ता था। सच्चाई कौन जानता था? अंत में थाना प्रभारी ने फैसला दिया कि बिना सभी की इच्छा के कोई भी कानूनी कदम नहीं उठाया जा सकता। राहुल को अगले दिन फिर बुलाया गया, पूजा को भी बुलाया गया। सोनाली मायके में सुरक्षित रही। पुलिस ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। ये कहानी अभी भी आधी रह गई थी। दोस्ती, भरोसा, रिश्ते, सब कुछ तब तक ही मजबूत रहता है
जब तक इंसान अपनी सीमाओं को जानता है। लेकिन जब सीमाएं टूट जाती हैं तो बचता क्या है? सिर्फ सवाल और पछतावा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते बदले नहीं जाते, समझे जाते हैं और फैसला हमेशा सोच कर लिया जाना चाहिए। और अब, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, पेश है वे कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती हैं। जबरन किसी को साथ ले जाना अपराध है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ ले जाता है तो ये धारा लागू हो सकती है। आईपीसी सेक्शन 365/366। धोखे से ले जाना, विवाह कराने की नीयत से ले जाना, जबरन रिश्ते में धकेलना। सजा कई मामलों में 7 से 10 साल तक की जेल। यदि कोर्ट मैरिज की बात कही जा रही है, भारत में कोर्ट मैरिज तभी वैध है जब दोनों वयस्क हों, दोनों ने अपनी मर्जी से साइन किया हो, कोई धमकी, दबाव या लालच ना हो, मैरिज रजिस्ट्रार के सामने कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई हो। किसी शादीशुदा महिला की दोबारा शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होती जब तक पहली शादी तलाक से खत्म ना हो जाए, कोर्ट से अनुमति ना मिल जाए, अर्थात बिना तलाक के की गई दूसरी शादी अवैध मानी जाती है। गुमशुदगी यानी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट करना। यदि कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए, कोई जबरन ले जाए या संपर्क तोड़ दे तो परिवार मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। पुलिस एफआईआर बनाकर लोकेशन ट्रेस कर सकती है, बयान ले सकती है, कोर्ट में रिपोर्ट भेज सकती है। यह एक कानूनी सुरक्षा कदम है। पति पत्नी की अदला बदली जैसी परिस्थिति। भारत में किसी भी तरह का कपल स्वैपिंग या पार्टनर स्वैपिंग कानूनी तौर पर मान्य नहीं है, भले ही आपसी सहमति हो, क्योंकि ये अवैध संबंध यानी एडल्ट्री की श्रेणी में जा सकता है। सामाजिक विवाद, हिंसा, ब्लैकमेल, पुलिस केस का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या इमोशनल अत्याचार का मामला बन सकता है। महिला चाहे तो इन कानूनों के तहत केस कर सकती है। अगर महिला पर दबाव डाला गया हो, जबरन रिश्ते में डाला गया हो या उसे मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हुई हो तो वो इन कानूनों का सहारा ले सकती है। आईपीसी 354 छेड़छाड़, आईपीसी 498 पति या ससुराल द्वारा अत्याचार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 धारा 506 धमकी देना। पुलिस की भूमिका। ऐसे मामलों में पुलिस दोनों पक्षों को बुलाकर बयान लेती है, महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उसे मायके या सुरक्षित स्थान भेजती है, कोई अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करती है, कोर्ट मैरिज दस्तावेजों की सत्यता जांचती है। महत्वपूर्ण सावधानियां और सुझाव। पारिवारिक विवाद में तीसरे व्यक्ति को शामिल न करें। अक्सर दोस्ती प्लस परिवार मिलकर सेंसिटिव सिचुएशन बना देते हैं। जबरन या दबाव में लिया गया निर्णय कानूनी रूप से शून्य होता है। किसी भी रिश्ते में सहमति यानी कंसेंट सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे की पत्नी या पति के साथ रिश्ते बनाना गंभीर विवाद और पुलिस केस का कारण बनता है। भले ही सहमति हो, झूठी शिकायत, ब्लैकमेल, अपहरण, घरेलू हिंसा जैसे केस आसानी से बन जाते हैं। दूसरी शादी करने से पहले पहली शादी को कानूनी रूप से खत्म करना आवश्यक है। तलाक के बिना शादी मान्य नहीं। पुलिस के सामने बयान देते समय सच्चाई छुपाना आगे बड़ी समस्या बन सकती है। बयान में असमानता केस को और कठिन बना देती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। क्या आप इस सच से पहले से वाकिफ थे? फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।